बाबा सब जानकर भी मुस्कुरा रहे हैं और अनुमति दे दी। कहा कि मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता जय जयकार करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के पास, वो वहां से मुहूर्त लेकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच के सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था शंकर जी का, विवाह की तिथि भिन्न है, दूसरी है। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और कहा कि सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बनकर के आ जाएंगे कैलाश में, ठीक 5 बजे। क्यों? देवता बाराती बन के आएंगे, फिर बारात यहां से निकलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि निज वाहन पर बैठ के आना है। किस पर बैठ के आना है? अपने अपने वाहन पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की बुकिंग नहीं हुई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने वाहन पर बैठ के आइए। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवलोक में देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहां पर? देवलोक में, देवताओं के घर में। आपको बताऊं, सभी देवता अपने को सजाएं, अब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर चांदनी उड़ा रहे लाल रंग की, उनको माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज है उनके पास, चार्टर्ड प्लेन है, पुष्पक विमान, उसको सजा रहे हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। बगल में करिया भैंसा लेके यमराज खड़े हो गए, वो भी अपना भैंसा रगड़ने लगे। इंद्र बोले हमारा वाहन तो नेचुरली व्हाइट है, लेकिन तुम्हारा व्हाइट नहीं होगा, कितनों रगड़ोगे गोरा होने वाला नहीं है। सब अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि जिसका विवाह है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान के गण बोले प्रभु 2 घंटे बाद आपको चलना है, आप सजे नहीं हैं। शंकर भगवान बोले सजा दो। गण बोले प्रभु हम कैसे सजाएंगे? शंकर भगवान बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो उसका मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। सुधीर बाबू जी, ये पट उठा दीजिए एक बार के बाद। ये इधर इधर आइए, इधर पट उठाओ से। ये पट उठा दीजिए। हाँ हाँ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। उठ गया। हाँ, क्या हुआ? बाबा बैठ गया एक शिला पर, और बाबा के गण उनका श्रृंगार करते हैं। आइए, चंद्रपुर में बैठकर चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ
मानसिक श्रृंगार करते हैं यहां से बैठकर। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट हरि मौरु सवारा, जटा मुकुट हरि मौरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर श्रीरगंगा, शशि ललाट सुंदर श्रीरगंगा, नयन तेने उपवेत भुजंगा, नयन तेने उपवेत भुजंगा, गरल कंठ पुर नरसिंह माला, गरल कंठ पुर नरसिंह माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, चले बस हरि बारहि बाजा, चले बस चले बारहि बाजा, चले बस चले बारहि बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों की सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा कि सबसे पहले इनको व्यवस्थित किया जाए, और व्यवस्थित करते करते गणों ने ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। मुकुट बन गया हो। जैसे मुकुट बना तो एक गण बोला बस छूना नहीं इसको, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा दूल्हा कितना भी सुंदर टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगावे वो दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां चंद्रपुर में मौर पहनता है दूल्हा, उसको क्या बोलते हैं यहां लोकल में? सेहरा। सेहरा, हाँ वही मौर। मौर यानी सेहरा। ये जो सेहरा है ना, यही दूल्हे को बारातियों से अलग करता है। यदि दूल्हा मौर न लगावे तो पता ही नहीं चलेगा कौन दूल्हा है इसमें। एक गण ने कहा कि टोपी कितनो बढ़िया पहन ले, दूल्हा सेहरा न लगावे तो दूल्हा कैसा। शंकर भगवान पूछे ये सेहरा क्या होता है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां ऐसे खड़ा रहता है, सामने झूलता रहता है बस, और उसको केवल एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले अगले दिन? बोले अगले दिन में गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं, है? इसलिए ऐसा मौर मुझे पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिलेगा नहीं। गण परेशान, ऐसा मौर लाएं तो लाएं कहां से। एक गण बोला मुझे कुछ प्रयास करने दो। ढूंढते ढूंढते
एक जगह जाकर देखा कि पर्वत की खोह में 1,500-2,000 सांप नाच रहे थे। सांप पतले, मोटे, लंबे, चपटे, काले, भूरे, गोरे, सांप सब तेजी से नाच रहे हैं सब। गण बोला तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर। उसी की तैयारी चल रही है। गण बोले कोई बात नहीं, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर आओ। तो 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले, लंबे लंबे। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर ऊपर करके बांधा और कहा कि जैसे बाबा के चेहरे पर, सिर पर बिठाऊंगा, तुरंत अपना अपना फन फैला के ऐसे से हिलने लगना तुम लोग। ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। पहनाते सांपों ने फन ऊपर उठाया, ऐसे करने लगे। सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। गण बोले आज के जमाने में कोई भी नया कुछ करिए, लोग उसका कॉपी कर लेते हैं। नया कोई स्टाइल लाइए, तुरंत उसका कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे हमको। सांप का मौर कोई पहन के दिखावे, हम मान जाए। यूनिक मौर बाबा आपके सिर पर। बाबा भी गदगद हो गए। अब आभूषण शुरू हुआ। कुंडल कंकण पहिरे गणों ने सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजूबंद बना। किसका पहनाया? जोर से बोलिए। और याद रखिए मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि इधर काला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, नहीं, मिसमैच नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के गोल्डन कलर के जुड़वा सांप थे, जुड़वा भाई। गोल्डन करकोटक कुल्की, उनसे कान का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के प्लेटिनम के कलर के सांप थे, उनसे हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कितनों आभूषण लगा ले दुल्हा, जब तक फेशियल ना हो तब तक दूल्हा कैसे लगेगा। एक गण ने कहा फेशियल छोड़ो, पाउडर का लाना पड़ा, इधर पाउडर ही नहीं है कि लगाया जाए। एक गण बोला पाउडर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूं। दौड़ कर गया श्मशान, वहां से चिता की राख उठा के ले आया। बोला ये कहां से लाया? बोला नेचुरल पाउडर, अनप्रोसेस्ड। पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है जिसके कारण गला नीला पड़ा हुआ है। सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण बोले कि सब तो हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है। क्या सूना लग रहा है? किसके बिना? माला के बिना। हाँ, माले के बिना। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहना दे?
फूल की माला पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा सरकार मुरझाए हुए पुष्प की माला पहनेंगे, अच्छा लगेगा? एक गण बोला, प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं कभी। बाबा बोले वही लेकर आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के ले आया, नरमुंड खोपड़ी, और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सबके सिर पूंछ को बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप कहीं देखे हैं? आप जब भी देखिएगा तो हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े, जैसे बाबा खड़े हुए सारे गण बाबा के उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, इतना सुंदर तो सजाए हो तुम लोग। गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, यहां केवल हम ही लोग रहते हैं, लेकिन जहां आपको जाना है वहां बहुत लोग मिलेंगे, और यदि दुल्हा सरकार ऐसे नंग धड़ंग पहुंच जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा। प्रभु आज कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर आप बैठे थे उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटा गणों ने, और एक सांप को लेकर के उसी से बांध दिया, और सांप से कहा जब तक बाबा लौट कर वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से, क्योंकि तुम हिले कि ये खुल के गिरेगा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, चले चर्म पहन के तैयार हुए, बागंबर डाल के। तब तक बाबा की सवारी जानते हैं आप लोग कौन है? बोलिए। नंदी महाराज दौड़कर आ गए, कहे बाबा हम भी तैयार हो गए। शंकर भगवान त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर विराजमान हुए। बाबा, भृंगी, श्रृंगी और नंदी ये चारों नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी हो रही है? बोलिए बोलिए। बरातियों की। बराती कौन है? देवता। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। कैलाश आने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की सब एक जगह जमा हो गई। जमा होकर लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। बाबा का एक गण मिला, देवियों ने गण को बुलाया, कहा इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार।
दिव्या बोली हाँ। गण ने पूछा देखने का बहुत मन हो रहा है ना? आइए आइए, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए। लेकर गया, और जहां बाबा नंदी पर खोपड़ी की माला लगाए सांपों का मौर पहिने बैठे थे, दूर से गण ने दिखाया वो देखिए दुल्हा सरकार वहां बैठे अपने वाहन पर। और देवियों ने जय। गण हिलाया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली ऐसा दूल्हा है, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी हुई है संसार में? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा है ऐसे दूल्हे के साथ? तब तक ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, भीड़। एक बार अपना चेहरा दिखाइए। जैसे बाबा सांपों का पूंछ हटाकर अपन चेहरा एक बार दिखाएं, देविया देखी तो डर के मारे भाग गई वहां से। जाकर देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले गोल्डन फेशियल किया था मैं, गोल्डन। क्यों? बारात में सब मुझे ही देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा आप बताइए? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब मेकअप हमारा बेकार हो गया। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखो बारात दूल्हे के लायक नहीं सजी है। ये नहीं बोला कि बारात के लायक दूल्हा नहीं सजा है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी अच्छी नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़ा जाए। सभी देवता अपना जमात लेके आगे निकलिए। जितने बाराती थे बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोला बाबा बाराती भाग गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, इज्जत चली गई हम लोग की। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है दूसरे के ग्रुप में नहीं आता है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया अपन, अब फूंका कैलाश पर हुंकार भरा, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पंडाल के पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? बोलिए। केवल भूत नहीं थे, भूत के साथ भूतनी भी थी। बिना बुलाए विद फैमिली सब आए हैं। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। जोर से बोलिए, आप लोग सब जानते हैं। प्रेत के साथ प्रेतनी। जोर से बोलिए। हाकना के साथ हाकनी, डाकना के साथ डाकनी, डाकनी, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतनी। और हम आपको एक बात बतावें,
केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के 3 देश छोड़ करके 3 देश के भूत प्रेत को वीजा नहीं दिया गया था। वो पता है 3 देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। बांग्लादेश पाकिस्तान को क्यों वीजा नहीं मिला, इसका कारण आप लोग जानते हैं। चाइना को क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले भूल कर भी मत बुलाना, न जाने कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे सब, कौनो पता नहीं उन लोगों को। अमेरिका के भूत आए थे लेकिन उन पर टैरिफ ज्यादा लगाया गया था। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 9-9 फुट के भूत, सब आपस में बतियावे, आई एम सो एक्साइटेड टुडे। पूछते हैं आप कहां से? यू फ्रॉम? बोला आई एम फ्रॉम होनोलुलु। यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, इतना करिया कि जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे, हंसे तो उनका दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, सबसे दिक्कत में कोई भूत था जापान का, इतना छोटा छोटा आंख, आमदार साहब उनका आंखिए न खुले, बेचारे ऐसे खोल खोल के परेशान है बार बार। जापानी भूत। मराठी भूत, उस सबको कहे इकड़े बसा, उस सबको बिठावे। गुजराती भूत जाके पूछे सूछे सूछे। सबसे आनंद में कोई भूत है पंजाब का, पंजाबी भूत, बिना साउंड के सब नाच रहे हैं। और सबसे जाकर कहते हैं सड्डे नाल रहोगे, कहां बैठे हो सारू छे, इधर आओ। बिहारी भूत सबसे कही बतिया पूछे कौन जिला घर है। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना, आमी पांता भात खेची आज के। बंगाली भूत। साउथ इंडियन भूत उंद्रू पुंद्रू, मिरुल्ला नारू बागुन नारू। आपके बगल में तेलंगाना है ना, उधर की भाषा है मिरुल्ला नारू। कैसे हैं आप? बागुन नारू, बागुन नारू। साउथ इंडियन भूत। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश पिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के जितने जमात के लोग हैं सब भूत प्रेत आए, परंतु दर्शन करिए आने के बाद भूत प्रेतों ने जो सबसे पहला कार्य किया, शंकर भगवान के चरणों में सबने दंडवत किया, सबने बाबा को प्रणाम किया। बाबा अपना समाज देखे गदगद हो गए। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ,
किसी का आंख नहीं, किसी के शरीर में आंखें आंख बना है, किसी का पांव गायब तो किसी के कान के जगह पांवे निकला हुआ है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई भुजंग, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कैसा बरातियों का? किसी का मुख कुत्ते जैसा, कैसा? किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख सूअर जैसा, तो किसी का मुख सियार जैसा। अब मजे की बात दर्शन करिए, कौनो चुप नहीं है, सब नाच रहे, गा रहे। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, ये चारों एक जगह गाने लगे, कितना सुंदर ध्वनि निकलेगी न हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हर हर महादेव का उच्चारण हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भूत प्रेत भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत चले, हर हर महादेव गाने लगे। आगे आगे देवता गए हैं। आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज पीछे से आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा? पीछे मुड़ के देखा देवता ने। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा आप भी एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते हैं, गा रहे हैं। आज यदि चंद्रपुर के मेन सड़क पर कोई बारात आ जाए, बड़ी बारात, तो सड़क के अगल बगल के घर के लोग सड़क पर आकर बारात देखते होंगे, देखते हैं ना। लेकिन शंकर भगवान की बारात जिस गांव से गुजर रही है, बारात के आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग आपन आपन परिवार लेके भाग लिए। भागो, एक हो बाराती का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंचा हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है कि बारात के स्वागत के लिए कुछ लोग माला लेकर जाते हैं, बारातियों को माला पहनाया जाता है, उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारातियों के स्वागत के लिए गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज। इतनी सुंदर बारात कभी जीवन में देखे नहीं थे अगुवान। नाचने लगे, बोले क्या अद्भुत बारात है हो। इसमें से दुल्हवा कौन है? अब दूल्हा पहचान में नहीं आ रहा है, क्यों? ना कोई घोड़ी पर बैठा है, ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान ने जाकर विष्णु भगवान से कहा कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले बाबा यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं हम सब बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं। वो अगुवान बोले ये सब बाराती, इतने सुंदर सुंदर बाराती, लगे नाचने जोर जोर से। ब्रह्मा जी बोले नाच क्यों रहे हो? अगुवान बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं,
उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा जी बोले कल्पना कर भी नहीं पाओगे तुम, और जितना नाचना है अभी नाच लो। काहे कि जब दूल्हा दिखाई पड़ेगा फिर नाचने लायक रहोगे नहीं तुम, फिर भागना पड़ेगा।